नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल पीएन संधि डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है पीएन जंक्शन डायोड के अग्रदिशिक एवं अभिलाक्षणिक वक्रों को खींचना और अग्रदिशिक और पश्चदिशिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। The objective of our practical is to draw forward and reverse bias characteristic curves of PN junction diode and hence to find reverse and forward resistances. पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पहले की क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी रिवीजन के तौर पर हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को छुएंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनमें थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की अशुद्धि मिलाकर बनाए जाते हैं। इनमें जो बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं जो कि इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि उन पर पॉजिटिव चार्ज हो, जबकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जिन्हें पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे इनकी कंडक्टिविटी स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। पीएन संधि डायोड बनाने के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ परमाणविक रूप से संयोजन किया जाता है। परमाणविक रूप से संयोजन करने का मतलब है इस तरह से कि दोनों की जो लैटिस है वो मैच कर सके, यानी कि दोनों पी टाइप और एन टाइप के जो एटम्स हैं एक दूसरे की लैटिस में फिट हो सके। इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण किया जाता है। इसे हम काफी डिटेल में 12th में पढ़ चुके हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करने पर चूंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल की अधिकता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अधिक कंसंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक जो चार्जेस का फ्लो होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ मूव करेंगे और होल्स एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ जंक्शन पे जब इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में जाते हैं तो होल्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और पी टाइप से जब होल्स एन की तरफ मूव करते हैं एन टाइप की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जिससे कि ये जो रीजन है इस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं बचते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स इन दोनों एक दूसरे को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाता है और होल्स यहाँ इस रीजन में पहुंचे हैं तो यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है, यानी आवेश वाहकों पे, चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लगाती है, जो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एन से पी टाइप की ओर यानी इस टाइप इसमें हो रहा है, तो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से प्रेजेंट करें और चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो क्यू ई फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट माइनस साइन आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रिक और फोर्स माइनस से प्लस की ओर इधर लगेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं तो उन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने के कारण इलेक्ट्रॉन्स अब और ज्यादा इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। वैसे ही होल्स पर भी फोर्स लगेगा, और चूंकि होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उन पर चार्ज इसके अपोजिट है, तो अब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अब उनका भी यहाँ पी टाइप से एन टाइप में जाना रुक जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स फिर उनका मोशन रुक जाता है। तो ये जो रीजन है ये डिप्लेशन रीजन यानी अवक्षय परत कहलाता है। ये रीजन जिसमें कोई भी मुक्त चार्ज उपस्थित नहीं होता है। तो ये जो आपका पीएन जो पी और एन जोड़कर जो डिवाइस बना है, ये पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है, जिसका सिंबल हम इस तरह से देते हैं। तो कहीं भी आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल इस तरह से ना देकर इस रूप में दिया जाता है, जिसमें ये तो पी प्लेट की तरह से और ये एन प्लेट की तरह को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पी को और ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ आपको पी और एन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए बताया है जिससे आप समझें कि ये पी को और ये एन को शो करता है। अब हम पीएन संधि डायोड की बायसिंग के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस के बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में जो पीएन संधि डायोड है उसके पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। देखिए ये बैटरी है, ये जो बड़ा लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ा गया है। जब हमें अग्रदिशक अभिलाक्षणिक वक्र यानी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व लैब में खींचने होते हैं, तो हम किस तरह से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसे आप देखिए। ये बैटरी है और ये रिवर्स स्टेट यानी इसे हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक से जोड़ा गया है। ये धारा नियंत्रक के जो रिवर्स स्टेट है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये उसके एंड के 2 टर्मिनल और बीच में एक टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल
इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ये जो है ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, मतलब वायर लपेटा हुआ होता है, तो ये रेजिस्टेंस है, पूरा रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ एंड में दोनों टर्मिनल्स हैं जोड़े गए हैं, और ये बीच का टर्मिनल इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है पूरे में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए इसे एरो से दिखाया गया है, क्योंकि ये स्लाइड मतलब खिसक सकता है इसके ऊपर, आप इसको खिसका सकते हैं। तो ये सब जो है यहाँ ये वाली जो स्थिति वो इस कारण से है, इसलिए है कि हम इसे पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से विभाजक की तरह से हम इसे यूज करना चाह रहे हैं। वो कैसे कि जब आपने इसके एंड्स पर ये पूरा बैटरी का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, तो ये पोटेंशियल इस पूरे तार पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये पूरा बैटरी का पोटेंशियल इस पूरे तार पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब आप इस पर टच करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही पोटेंशियल आपके काम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपने छोड़ दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ही पोटेंशियल डिफरेंस अब आपके इस सर्किट में अप्लाई हो रहा है। यदि आप इसको यहाँ सरकाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का होगा, और यदि यहाँ पर सरकाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ ले जाएंगे तो पूरा ही पोटेंशियल आपके पोटेंशियल डिफरेंस आपके इस पूरे सर्किट पर आ रहा है। तो यहाँ से आपको कनेक्शन करना है, इधर से मिलीएमीटर जोड़ना है। मिलीएमीटर का ये बैटरी का पॉजिटिव जिस तरफ है उसी से मिलीएमीटर का पॉजिटिव जोड़ना है, फिर मिलीएमीटर का नेगेटिव पी टाइप से, और फिर डायोड का एन टाइप से यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। तो देखिए एन टाइप एक तरह से यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बाइस होंगे। और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाया है। वोल्टमीटर चूंकि पैरेलल यानी समानांतर क्रम में लगता है, इसलिए बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, और वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ मिलीएमीटर से हम करंट मेजर करेंगे। यहाँ जो करंट है फॉरवर्ड बाइस में वो मिली एम्पियर्स में होती है, इसलिए हमने मिलीएमीटर का यूज किया है। तो ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम है जो कि फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी अग्र दिशा अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम रिवर्स बाइस यानी पश्च बाइस के बारे में चर्चा करेंगे। ये पीएन संधि डायोड को हमने रिवर्स बाइस में जोड़ा हुआ है, यानी पश्च बाइस में जोड़ा हुआ है। इसके लिए पीएन संधि डायोड का जो पी टाइप सिरा है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। आप देख रहे हैं धारा नापने के लिए यानी करंट मेजर करने के लिए हमने माइक्रो एमीटर का यूज किया है। वो इसलिए क्योंकि रिवर्स बाइस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, लगभग 10⁶ ओम कोटि का होता है। इस कारण से यहाँ पर माइक्रो एमीटर का यूज किया गया है। फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में जो पीएन संधि डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम 10⁻² ओम ऑर्डर का होता है। इस कारण से फॉरवर्ड बाइस में मिली एमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट डायग्राम जो आप लैब में जोड़ेंगे
वो आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये बैटरी है, बिल्कुल रिवर्स फॉरवर्ड बाइस की तरह ये रिवर्स स्टेट यानी धारा नियंत्रक का प्रयोग किया है, जो कि एक विभव विभाजक यानी पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से कार्य कर रहा है। और चूंकि पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बाइस में जोड़ना है, इसलिए आप देख रहे हैं ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी सिरे से जुड़ा हुआ है, और पीएन संधि डायोड का जो एन सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ रिवर्स बाइस में है। माइक्रो एमीटर यूज किया गया है करंट मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा गया है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो आपको इसके नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव से माइक्रो एमीटर के नेगेटिव तक, फिर इसका माइक्रोमीटर का पॉजिटिव पी सिरे के पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे से, और पीएन जंक्शन डायोड के एन सिरे से बैटरी का पॉजिटिव जोड़ना है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। जो आप जैसा हमने बात की, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाना है और करंट मेजर करते जानी है। ये आप जो आप फिगर में देख रहे हैं ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ड्रॉ कर किए हुए हैं। ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है। यहाँ एक्सपोनेंशियल राइज है, मतलब चरघातांकी एक्सपोनेंशियल चरघातांकी शेप है ये। यहाँ एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे करंट। तो करंट, वोल्टेज और करंट में जो कर्व खींचे जाते हैं वो अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आप देखिए 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3, 0.4 ऐसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 वोल्ट तक जाएगा, और करंट मिली एम्पियर्स में आपको प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पर वोल्टेज कम लगानी पड़ती है और करंट ज्यादा मिलती है। जबकि आप इसमें देखिए ये रिवर्स बाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वोल्ट इस तरह से ये काफी, इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ता है, और जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में मिलती है। अब आप ये जो हम पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, हमें ये वाला रीजन नहीं मिलेगा। ये वाला रीजन हमें जीनर डायोड में मिलता है, तो ये वाला रीजन हमें इसमें नहीं प्राप्त होगा। ये एवलांच की पोजीशन है जो कि जीरो भंजन की अवस्था में होता है, जो कि जीनर डायोड में प्राप्त होता है। तो हमें तो केवल पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने हैं, इस कारण से ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। अब हम प्रतिरोध, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यानी अग्र प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। वो किस तरह से दिया जाता है? डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। इट इज डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF, यानी कि जो फॉरवर्ड पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग धारा में चेंज, उसके करस्पॉन्डिंग ही आपके धारा में चेंज। तो आप ये देखिए, जैसे आप ये पॉइंट ले लीजिए, कर्व पर कोई ई पॉइंट ले लिया है। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब यहाँ इसमें ई के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो क्या है 0.5 वोल्ट।
इसके करस्पॉन्डिंग हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, डेल्टा वी एफ थोड़ा सा चेंज, मतलब 0.5 से 0.6 पे जा रहे हैं। तो ये ईजी चेंज किया हमने 0.5 से 0.6, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपके करंट में कितना चेंज आया है इस पे देखिए। जब हम ई पॉइंट पे जो 0.5 वोल्ट पर जो करंट है वो 15 है, और जब हम वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज किया 0.6 वोल्ट किया 0.5 से 0.6 वोल्ट, तो करंट में चेंज कितना हुआ, ये 20 मिली एम्पियर, 15 से 20 मिली एम्पियर हो गई। तो डेल्टा वी एफ क्या हुआ, ई जी, तो डेल्टा वी एफ और एफ जी डेल्टा आई एफ। तो ई जी, तो ई जी आपका 0.6 माइनस 0.5 वोल्ट मतलब 0.1 वोल्ट, और जी एफ क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 मिली एम्पियर। तो ये आपका 20 माइनस 15 मिली एम्पियर आपका इसमें आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आप ईजी और वीएफ की ये रख देंगे। ये तो 0.1 वोल्ट हो जाएगा ईजी 0.1 वोल्ट, और एफ जी आपका 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर। ये आप यहाँ रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका अग्र बायस प्रतिरोध निकल जाएगा। अब हम रिवर्स रेजिस्टेंस यानी पश्च प्रतिरोध, पश्च दिशित प्रतिरोध निकालें, तो वो डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर। यहाँ आप देखिए यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है इस पर कर्व पे, ये वाला के पॉइंट है, के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, और जो करंट यहाँ पर आ रही है। तो ये आप कैलकुलेट ग्राफ पे, ये इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो ग्राफ पर ये आराम से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ ग्राफ नहीं होने के कारण आप इसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हो सकता है ये 12 माइक्रो एम्पियर हो, लेकिन ग्राफ से आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको डेल्टा वी आर करना है, यानी पोटेंशियल में चेंज करना है। तो 3 से हम ये 3 है, यहाँ से हम 4 वोल्ट पर जाएं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो ये पॉइंट है। ये हम 17 या 18 इसे हम 18 माइक्रो एम्पियर ले सकते हैं, इसे 12 ले लें, इसे 18 माइक्रो एम्पियर। ग्राफ में एग्जैक्ट पता लग जाएगा। तो डेल्टा वी आर हमारी क्या हो गई, एल के डेल्टा वी आर, और डेल्टा आई आर एल जे। तो एल के अपॉन एल जे, एल के कितना हो गया, एल के 1 वोल्ट, 4 माइनस 3 1, तो 1 वोल्ट, और ये एल जे कितना हो गया 12 माइक्रो एम्पियर, और जे 18 माइक्रो एम्पियर, तो 18 माइनस 12 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 6 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ 1 वोल्ट, आप ये एल के 1 वोल्ट अपॉन 6 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो यानी 10 टू द पावर ऑफ -6, तो नीचे 10 टू द पावर ऑफ -6 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ 6 ओम। तो ये 10 टू द पावर ऑफ 6 ओम के लगभग निकल कर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमें लैब में जाकर अपना कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने हैं। यहाँ इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको लेकर हम लैब में यदि ऑपरेटर्स पर काम करते हैं तो हमें काम करना काफी आसान हो जाता है और चीजें समझ में आती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैब में चलेंगे और जो इस वीडियो में हमने स्टडी किया है उसकी सहायता से हम अब
अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स खींचने के लिए रीडिंग्स लेंगे और फिर ग्राफ पेपर पर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स खींचकर फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस को निकालेंगे। धन्यवाद।